हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का ट्रांसमिशन सिग्नल्स। ट्रांसमिशन सिग्नल्स में दो पार्ट्स आते हैं, एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। एनालॉग पार्ट क्या होता है, जो हमारा कंटिन्यूस नेचर में वेरी करता है। यहाँ पर हमारा कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर लो होता है। लेकिन जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्मेट में ही रन होते हैं, ठीक है। जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ में ये हमेशा चेंज होते रहते हैं और कभी कहीं पर भी ये फिक्स नहीं होते हैं। ये जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं इनको हम लोग एसी वोल्टेज टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। लाइक जैसे कि यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है आपका वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो आपका एक्स एक्सिस है वो आपका टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज़ हुआ एक टाइम के बाद, फिर एक टाइम के बाद आपका वोल्टेज डाउन हो गया, डाउन 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 डाउन, फिर नेगेटिव में भी आ जाता है। एंड देन अगेन वो 0 पर आ गया वोल्टेज, देन अगेन वो इंक्रीज़ हो गया, अगेन वो 0 पर आ गया, अगेन डिक्रीज़ हो गया, एंड देन अगेन वो 0 पर आ गया। इस टाइप का जो हमारा ग्राफ बनता है हम इसको क्या बोलते हैं, एसी वोल्टेज टाइम ग्राफ बोलते हैं। और इसी फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल बोलते हैं, जो कभी भी हमारा फिक्स नहीं होता है, ये टाइम के साथ में हमेशा चेंज होता है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, एनालॉग डिवाइस। एनालॉग डिवाइस क्या होती है, हमारी वो डिवाइस जहाँ पर कि हमें दो डिवाइसेस को कंपेयर करना होता है, लाइक दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को जहाँ पर हमें कंपेयर करना होता है, हम वहाँ पर यूज़ करते हैं एनालॉग डिवाइस को, कि वो कितना ज़्यादा है कितना कम है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल जो है मैंने आपको बताया था हमेशा किसमें 0 या फिर 1 के फॉर्मेट में। लाइक देखिए यहाँ पर ये आपका वोल्टेज है, यहाँ पर ये आपका टाइम है, और ये देखिए यहाँ पर इधर वो 1 होगा या फिर 0 होगा, 1 होगा या फिर 0 होगा, 1 होगा या फिर 0 होगा। ये क्या होते हैं, हमारे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। जैसे कि हम देखिए डिजिटल वॉच में भी देखते हैं, जो हमें टाइम होता है ना वो एग्जैक्ट लिख करके आता है कि 7:43 है ना। इसमें यहाँ पर जो टाइम होगा वो हमें किस तरह से रिप्रेजेंट होगा कि 7:43 क्या एनालॉग जो क्लॉक्स होती हैं हमारे पास में, इस तरह से जो क्लॉक्स होती हैं, क्या हम उसमें इस तरह से रीड करते हैं। जो हम क्लॉक्स होती हैं कि यहाँ पर 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास में इस तरह से थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा है और यहाँ पर इस तरह से है तो आप बोल देते कि भाई 3 o'clock हो रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा होता है 3 o'clock 1 minute एंड कुछ सेकेंड्स हो रहे होते हैं। तो जो एग्जैक्ट आपको वैल्यू देते हैं वो आपको डिजिटल सिग्नल्स में आपको उसका एग्जैक्ट वैल्यू मिलता है, लेकिन एनालॉग सिग्नल्स में आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है। वो थोड़ा थोड़ा सा वेरी, क्योंकि ऑलवेज वो चेंज होता रहता है, तो आप यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। देखिए जब आपको एनालॉग सिग्नल्स को जब आपको डिजिटल में और डिजिटल को जब आपको एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना होता है, वहाँ पर हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड मॉडेम। मॉडेम जो है वो 2 वर्ड्स से मिलकर के बनता है, एक होता है मॉड्यूलेशन और एक होता है डीमॉड्यूलेशन। MO मीन्स मॉड्यूलेटर, DEM मीन्स डीमॉड्यूलेटर, ठीक। जो मॉड्यूलेटर होता है, जो डीमॉड्यूलेटर होता है, इन दोनों को मिक्स करके हमने एक डिवाइस को नेम दिया है मॉडेम। जब हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तब वो क्या होता है, मॉड्यूलेशन की प्रोसेस होती है। जब हम डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं तब हम उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन, और जब हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं इट इज़ वी कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। क्लियर। यहाँ पर हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो डिवाइस का नेम होता है मॉडेम और इसका फुल नेम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। क्लियर है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल के एडवांटेजेस होते हैं, द ट्रांसमिशन रेट ऑफ द डिजिटल सिग्नल इज़ हायर देन द एनालॉग सिग्नल। जिसका ट्रांसमिशन रेट होता है वो हायर होता है। क्यों होता है इसका हायर, क्योंकि जो यहाँ पर डिजिटल सिग्नल में जो वैल्यूज़ होती हैं 0 और 1 के फॉर्मेट में होती हैं, आपको एग्जैक्ट यहाँ पर वैल्यू मिलती है जिसको आप ईजिली ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका एडवांटेज होता है, इट मेंटेन्स द क्वालिटी ट्रांसमिशन व्हेन द डेटा इज़ टू बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पर जो आपकी क्वालिटी
होती है वो भी चेंज नहीं होती, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो फिक्स होती है। और एनालॉग सिग्नल में जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं वो वेरी करती हैं, चेंज हो जाती हैं थोड़े ही टाइम के बाद, जिससे कि हमें वहाँ पर वेरीफाई नहीं कर पाते हैं कि क्या ये जो वैल्यूज़ हमें रिसीव हो रही हैं वो करेक्ट हैं या नहीं हैं। द डिजिटल सिग्नल्स ओवरकम द नॉइज़ इम्यूनिटी ईजीली, यहाँ पर नॉइज़ इम्यूनिटी ईजीली हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में डिफरेंस क्या होता है? एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं कि ये कंटिन्यूसली चेंज होते हैं विद द टाइम पीरियड, बट जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो बाइनरी बिट्स को ही यूज़ करते हैं, 0 या फिर 1। ये इतनी जल्दी से चेंज नहीं होते हैं, इधर वो 0 होगा या फिर वो 1 रहता है। एनालॉग सिग्नल्स जो है वो साइन वेव्स पर वर्क करते हैं, ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, जैसे कि हमारी जो साइन की वैल्यू होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, ये भी साइन वेव्स की तरह ये एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? स्क्वायर वेव्स होते हैं। देखिए हमने जो इसके वेव्स भी बनाए थे वो स्क्वायर फॉर्मेट में बन रहे थे, है ना। ये क्या था? हमारा स्क्वायर था। यहाँ पर ये सारे क्या होते हैं? सेम होते हैं। यहाँ पर ये फिर 0 हो गया, यहाँ पर फिर से ये जब 1 हुआ तो फिर अगेन उसने क्या बनाया? एक स्क्वायर वेव क्रिएट किया। यहाँ पर क्या होता है? इट ट्रांसमिट्स द इन्फॉर्मेशन इन द सिग्नल फॉर्म, ये जो है वो सिग्नल फॉर्म में हमारे डेटा को ट्रांसमिट करता है। लेकिन ये क्या करता है? आपके बिट्स के फॉर्म को, कि मतलब जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर 1 है, 0 है, लाइक देखिए हम यहाँ पर एक बना लेते हैं इसका। ठीक है, अगर हमें इस तरह से गिवन है तो हम यहाँ पर क्या आएगा? 1 0 1, अगेन फिर यहाँ पर देखिए 0 0 1 1। जो डिजिटल सिग्नल में आपकी वैल्यूज़ शेयर होती हैं वो आपकी बाइनरी बिट्स के फॉर्म में होती हैं, 0 1 0 1 के फॉर्म में, बट यहाँ पर जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो आपके सिग्नल के फॉर्म में शेयर होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारे ट्रांसमिशन रिसोर्सेज जो हमने पढ़े थे, ब्रॉडबैंड, वाईमैक्स, वाईफाई सिस्टम एंड ब्लूटूथ सिस्टम। थैंक यू फॉर द क्लास टुडे। होप you understand well. If you have any queries, please ask me in the comments.